श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई का त्यौहार बताया गया है। बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व इसे माना जाता है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे में जीव जंतु यह सब जागृत अवस्था में होते हैं, यानी आपकी जो भी इच्छा होगी उसको आप पूरा करने में यह मदद करते हैं। दोस्तों, दम है तो होली पर रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। चप्पड़ पाड़ कर धन बरसेगा। दुनिया को कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। होली के दिन यह 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और इसमें एक पेड़ स्वयं भगवान नरसिंह देव ने अर्थात स्वयं नारायण ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, असुर को अवध किया था। तब उन्हें आशीर्वाद दिया था कि होली के दिन तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली पर बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग ऊंच नीच, अमीर गरीबी आदि मतभेद भूलकर आपसी में प्रेम को बढ़ाते हैं। यह खेती और किसान का भी पर्व माना जाता है। इस समय गेहूं की बाली में होली बुनी जाती है। होली उत्साह और उमंग से भरा त्योहार है और खासकर भगवान विष्णु के भक्तों के लिए यह त्योहार बहुत ही मायने रखता है। होली के दिन भगवान विष्णु भक्त व्रत रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से तैयारी में जुट जाते हैं। नए नए वस्त्र की खरीदारी की जाती है, उपहार की खरीदारी की जाती है। सामूहिक रूप से लोग लकड़ी और उपले सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भ्रदा जब दोष रहित हो तो उस समय होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले होलिका माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। अग्नि भगवान नारायण उन्हें आहुति दी जा रही है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर नृत्य करते हैं। लोग गीत का आनंद भी लेते हैं और इस दिन राधा की लीला ब्रज में होती है। यह बड़े धूमधाम से है। राधा कृष्ण की लीला इस दौरान ब्रज में गूंजती है। होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और अपने घर के कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। इस अवसर पर अपने पूर्वजों को कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए। जो लोग उन्हें भोग नहीं चढ़ाते हैं, इन्हें पितरों श्राप लग जाता है, पितृदोष लग जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों को होली पर याद अवश्य करना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए। दोस्तों, होली की पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है। दति पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रु भी रखता था। उसे अपनी शक्ति से घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था। उसने राजा में घोषणा करा दी कि जो केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ, आहुति, देवी देवता की पूजा, यह सब धार्मिक कार्य करवाने पर बिल्कुल रोक लगवा दिए। वह संत पुरुष को पीड़ित करने लगा। इस राजा हिरण्यकश्यप को पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई गई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे और उनका बाल विवाह का नहीं हो पाया। असुर राजा की बहन का भगवान शंकर ने ऐसी चादर दी थी, उसने ओढ़ने पर अग्नि ने उसे जलाया नहीं और उसकी बहन का नाम क्या था? होलिका माता। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद की गोद में लेकर चीत पर बैठ गई। दिव्य योग से यह चादर होलिका के ऊपर से निकल गई और उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जलाई गई। होलिका माता के दहन के दिन होली जलाकर उनकी होली नामक दुर्भान का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा जश्न मनाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली का दिन आपको स्पर्श करके आना, छू कर आना चाहिए। इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था आपको कथा के माध्यम से बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो जिस पेड़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस पेड़ को स्वयं नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार दिया था, तब उन्होंने नाखून का उपयोग किया था। नरसिंह भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारा था। तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके नाखून में लग गया था, जिनके उनके हाथों में बहुत खुजली होने लगी। जब असुर रूपी रक्त
उनके हाथों में खुजली करने लगा तो नरसिंह ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष पर नाखून को गाड़ दिया। इसे नरसिंह जी की खुजली को शांत हो गई, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कहने लगा कि उससे प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपने खुजली शांत कर ली, पर यह अशुद्ध रूपी रक्त हमारे शरीर में आपने छोड़ दिया, इससे हम अशुद्ध हो जाएंगे। प्रभु, अपने जो नाखून गाड़े थे, पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सता रही है, हमें यह पीड़ा सहन नहीं हो पा रही। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। प्रार्थना करके भगवान इष्ट ने उन्हें वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा तब होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हें इसमें निवास करूंगा। इसी कारण होलिका के दिन जब होली जलाई जाती है, उस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता ब्रह्मा के साथ अर्थात माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से पूरे भाव से इस वृक्ष को प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष निवेदन किया जाए तो यह सभी प्रकार के पाप दोष नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। लेकिन इस वृक्ष को छूने से कुछ नियम भी हैं, नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, फिर आपको इसको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले हम अपने घर से एक नारियल लेकर जाना चाहिए, साथ ही 5 बतासे लेकर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको 5 बतासे लेने हैं, साथ में एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा न हो तो आप चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, उस नारियल को आपको उस वृक्ष को भेंट करना है और 5 बतासे आपको लेकर आए हैं, उन्हें किसी दाने में या पत्ते में गाड़ दें, वहाँ रख दें। आप एक पत्ते को दोना बना लीजिए और उस वृक्ष के नीचे उसमें 5 बतासे रख दीजिए। नारियल को भेंट कीजिए। आप चाहें तो धूप बत्ती भी जलाकर वहाँ पर रख सकते हैं। फिर उस वृक्ष से प्रार्थना कीजिए, हे वृक्षराज, आप हमारी गरीबी, हमारी समस्या और हमारी निर्धनता को दूर करें। और यह वृक्षराज आप आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह देव हैं वो निवास कर रहे हैं। मैं दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूँ कि अगर आप जो देवी शक्ति हैं, मैं उनमें से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा पूर्ण रूप से हमारी गरीबी, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही हैं तकलीफों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है और क्या कहना है, क्या करना है। इसके लिए एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध कर घर ले आना है और उस पेड़ के एक फल को लाल कपड़े में बांधकर लाते समय इतना ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साथ ही जब आप इस वृक्ष को एक नारियल के भेंट करेंगे, 5 बतासे करेंगे, तो समय ध्यान रखना है कि मुड़कर नहीं देखना है। साथ ही आप इस वृक्ष को एक नारियल में भेंट करेंगे, 5 बतासे भेंट करेंगे, उस समय ध्यान रखना है कि भेंट करने के बाद तत्काल वृक्ष को छूना नहीं है। पहले वृक्ष को प्रणाम करें, उस वृक्ष में निवास कहने वाले देवी को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूँ, कृपा मेरे अंदर लक्ष्मी का वास है, उसे 5 आप खींच लीजिए। आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करिए, मेरे अंदर जितने भी अवगुण हैं वह उन्हें खींच करके मुझे सगुण कर प्रदान करिए। मेरे अंदर जितने भी पाप हैं सबको खींच लीजिए, आप मुझे पुण्य प्रदान कीजिए। चूंकि इस वृक्ष को भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त हुआ है, कोई भी व्यक्ति उसे छू लेगा तो उसके सारे पाप होली के दिन स्वयं उस वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बन देगा। तो सबसे पहले उस वृक्ष को किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, फिर वृक्ष को छूना है। दोस्तों, अब जानते हैं इस पवित्र वृक्ष का नाम। इसका नाम है गुलर जी। जी हाँ दोस्तों, गुलर वृक्ष के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। गुलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इन्हें स्वयं आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गुलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू कर आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर जो अलक्ष्मी बैठी होती है, लक्ष्मी बैठी हैं, वह भाग जाती हैं। आपके अंदर जो पाप हैं वह दूर भाग जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वह पाप नष्ट हो जाता है केवल उस वृक्ष को छूने से। और वृक्ष में आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद इस वृक्ष को एक फल आपको लाल कपड़े में बांध कर आना है। कितने बजे? आपको रात्रि काल में 12 बजे के आसपास वहां जाना है। दम है तो यह उपाय कर लीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोकेगी, आपको धनी बनने से नहीं रोक पाएगी। स्वयं भगवान नरसिंह देव ने आपके सर पर आशीर्वाद हाथ रख दिया तो आपकी विजय की प्राप्ति होगी, धनवान बन जाएंगे। आप फल लाने के बाद क्या करें हैं, उस फल को बिना घर में किसी को बताए धन की पेटी में रख देना है। जहाँ पर पैसा रखते हैं, धन रखते हैं,
तिजोरी रखते हैं, गल्ले वाले स्थान पर रख दें, वहाँ पर इसे रख देना है और आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, छप्पड़ फाड़ कर धन बरसेगा आपके घर में। लेकिन याद रखें, जब भी आप यह उपाय करें उसे गुप्त रखें, इसके बारे में किसी को नहीं बताएं। कोई भी उपाय आप करते हैं वह कभी फलदायक साबित होता है जब किसी को उसके बारे में पता ना हो। यहाँ तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, आपको अपने बच्चे को भी नहीं बताना है। और टोने टोटकी की दुनिया में सबसे जरूरी होता है विश्वास। उपाय आपको विश्वास रखना है और उन्हें गुप्त रखना है, लेकिन टोने टोटके सही होने चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करेगा, गुप्त रखेगा, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा, गुप्त धन मिलेगा, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें विश्वास जरूर होना चाहिए।